अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो है वो बहुत हसास नौइयत पर है और ये आप यूँ समझ लें कि जो फ़्रांस की हुकूमत है और फ़्रांस के जो मैगज़ीन्स हैं, जिसमें चार्ली हेब्रो नामी एक मैगज़ीन है जिसने फिर से ऐलान किया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़अल्लाह तौहीन आमेज़ खाके जो है वो एक बार फिर से उसकी इशाअत करेगा। और साथ ही साथ दूसरे यूरोपियन ममालिक में बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर कुरान पाक की बेहुरमती की गई है और उसको सरेआम मजमे के सामने माज़अल्लाह उसकी तौहीन की गई है। कुरान पाक के मुक़द्दस सफ़ात को जो है वो फाड़ा गया है और भी बहुत सारी हरकत की गई हैं, मैं जिक्र नहीं करना चाहता उसका। लेकिन मसला ये कि हर 2 साल बाद 3 साल बाद ये इशू दोबारा क्रिएट क्यों कर देते हैं और ये दोबारा इशू क्यों खड़ा हो जाता है और बार बार मुसलमानों की दिल आज़ारी क्यों की जाती है, आखिर इसमें इनको क्या लुत्फ़ आता है। मुझे सुल्तान अब्दुल हमीद सानी जो थे उनका एक वाक़या याद आ गया कि उनके दौर में भी इस तरह एक मैगज़ीन ने जो फ़्रांस से ताल्लुक़ रखता था उसने ऐलान किया कि हम तौहीन आमेज़ खाके जो हैं वो उनकी इशाअत करेंगे और बाकायदा उसको पब्लिश किया उस इश्तहार को एक अखबार में। जब वो अखबार सुल्तान को दिखाया गया तो सुल्तान नहायत गुस्से में आ गया और उन्होंने कहा कि फ़ौरन फ़्रांस के सफ़ीर को बुलाया जाए। फ़्रांस का सफ़ीर जब हाज़िर हुआ तो सुल्तान ने कहा कि अगर ये तौहीन आमेज़ खाके ना रुके या आपने इनको छापना ना बंद किया तो मैं ख़ुद फ़ौज लेकर फ़्रांस आऊँगा और उस इदारे को और उसके मालिक को ख़ुद गिरफ़्तार करके ख़ुद सज़ा दूँगा। इतनी सख्त धमकी के बाद फ़्रांस जो है वो डर गया और उसने तौहीन आमेज़ खाकों का ये इशाअत का जो मामला था उसको ठंडा कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब बात ये कि ये बार बार हमेशा की तरह जो है हम देखते हैं कि ये बार बार जो है यही काम होता है। हर 1 साल 2 साल के बाद फ़्रांस से, कभी इटली से, कभी हॉलैंड से, कभी बेल्जियम से, कभी नॉर्वे से, कभी कनाडा से, इस तरह की चीज़ें सामने आती रहती हैं। तो आखिर इसका हल क्या है, इसको रोका कैसे जा सकता है? तो ये दोस्तों बहुत आसान है और अगर आप चाहें और मैं चाहूँ तो हम मिलकर इसका मुकाबला कर सकते हैं और ऐसा मुकाबला कर सकते हैं कि फिर कभी उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो तौहीन आमेज़ खाके छापें। और इसका एक नहायत सादा सा और बहुत ही आसान सा हल है और वो मैं आपको बताता हूँ। मैं ख़ुद तो उस पर अमल करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी उस पर अमल करें तो एक ऐसा निज़ाम क्रिएट हो जाएगा कि फ़्रांस क्या अमेरिका की भी ये जुर्रत नहीं होगी कि कभी वो तौहीन आमेज़ खाकों की इशाअत के बारे में सोचे। आपने करना सिर्फ इतना है कि जो भी आप ग्रोसरीज लेने के लिए जाते हैं या जो भी लग्जरी आइटम ख़रीदते हैं, परफ्यूम्स ख़रीदते हैं, मेकअप का सामान वगैरह जो भी ख़रीदा जाता है, अगर आप उसमें देख लें मेड इन फ्रांस, मेड इन हॉलैंड, मेड इन बेल्जियम या और अदर कंट्रीज़ जो हैं जो इसमें मुलव्विस हैं, आप उसको ना लें बल्कि पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ों को प्रेफर करें और पाकिस्तान में जो भी चीज़ें बनती हैं वो ख़रीदें। और हर चीज़ पाकिस्तान में बनती है और अल्टरनेट दस्तयाब होता है। मिसाल के तौर पे यूनिलीवर जो है एक कंपनी है, आप उसकी प्रोडक्ट को बहुत पसंद करते हैं, आप डालडा कुकिंग ऑयल खाना चाहते हैं तो आप छोड़ दें उसको, आप हबीब कुकिंग ऑयल ले लें। और सोप इंडस्ट्री में चले जाएँ तो आपको लक्स बहुत पसंद है तो लक्स को छोड़ दें, आप कैप्री ले लें, जुल्फ़िकार इंडस्ट्री का है, पाकिस्तान की बनी हुई है, उसी के मुकाबले का है। और इस तरह जितनी भी चीज़ें हैं उसका कोई ना कोई नेमुल बदल पाकिस्तान में बन रहा है और अच्छी ही क्वालिटी में। और क्वालिटी तो तब इम्प्रूव होगी ना जब आप लेना शुरू करेंगे। अब आप पहले ही उससे एलिगेशन लगाते हैं कि क्वालिटी इनकी अच्छी नहीं है, तो क्वालिटी देखें अच्छी होना उस वक्त शुरू होगी जब हम सब उसकी ख़रीदार बन जाएंगे। और रही बात ये कि अगर हमने इनकी मसनूआत का बाईकाट कर दिया तो बाईकाट करने से ये होगा कि इनकी कंपनियां जो हैं वो जो पहले से ही कोरोना से मुतासिर हैं और दबी हुई हैं, इनको लग पता जाएगा और कभी इनके जहन व गुमान में भी ख्याल नहीं आएगा कि हमने जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन आमेज़ खाके जो है उनकी इशाअत करनी है। ये एक वाहिद हल है और एक मौसर तरीन हल है। आप भी इस पर सोचिए। मैं तो ये काम करता हूँ, जब भी ग्रॉसरी स्टोर पे जाता हूँ, बड़े मॉल पे जाता हूँ तो सबसे पहले देखता हूँ कि किस मुल्क की बनी हुई है। मैंने बहुत से ऐसे आइटम्स जो मुझे पसंद थे और लेकिन वो बने हुए ऐसे मुल्कों के थे जो इन कामों में मुलव्विस हैं, मैंने कभी उनकी ख़रीदारी नहीं की। और आज तक कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आज तक मैंने टेलीनॉर की सिम को कभी इस्तेमाल नहीं किया। और
उसकी बुनियादी वजह सिर्फ यही है कि टेलीनॉर जो है उसका ताल्लुक नॉर्वे से, और नॉर्वे में एक बार तौहीन-आमेज़ इसहाक़ों की इशाअत का सिलसिला हुआ था, और मुझे वो बात जो है वो मेरे दिल पे नक्श कर गई है कि आइंदा मैंने कभी नॉर्वे की कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं करनी। तो बहुत सादा सी बात है, आप भी अमल कर सकते हैं। ज़रा सी बात पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, पूरी उम्मत का एक तो फ़ायदा होगा, और आपकी जो मुल्क की इंडस्ट्री जो बैठ रही है वो भी खड़ी हो जाएगी। तो दो तरफ़ा था इसमें जो है वो फ़ायदा है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस छोटी सी बात पर अमल कर लें और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो ना तो तौहीन-आमेज़ खाकें कभी इनकी छापने की ज़रूरत होगी, और ना ही ये कुरान पाक की बेहुरमती कर सकेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को जो है वो सोचेंगे इस पे, और इस पे ना सिर्फ सोचेंगे बल्कि इस पर अमल भी करेंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर एक नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।